कहते हैं जहां पर आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। वरुण गांधी का टिकट काट करके ऐसा लग रहा है कि बीजेपी फंस गई है और इसको लेकर के अब धुआं वहां तक पहुंच गया है। कहां तक? बीजेपी के उत्तर प्रदेश यूपी के अध्यक्ष तक उनको सफाई देनी पड़ी है। लेकिन उनकी सफाई में क्या लोग यकीन करेंगे? और दूसरा सबसे बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर इस वक्त में लग रहा है, फूट डालो राज करो का। बीजेपी के ऊपर इस वक्त में सबसे बड़ा आरोप यह लग रहा है कि मां बेटे को बांट दिया। अभी तक तो आरोप लगते थे कि कहीं हिंदू मुसलमान कर दिया, कहीं जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, लेकिन यहां पर मां बेटे को ही बांट दिया। और मां बेटे को बांटने का जो आरोप बीजेपी के अंदर लग रहा है, फूट डालने का आरोप जो बीजेपी के अंदर लग रहा है, ये कोई पहला नहीं है, लेकिन पुख्ता जरूर हो गया है। पहला आरोप नहीं है बीजेपी के ऊपर फूट डालो राज करो करने का, लेकिन अब वरुण गांधी का टिकट काट करके चीज पुख्ता हो गई है। मैं सबसे पहले जो है वो आपको भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, उनका बयान आपको सुनवा देता हूं और उसके बाद में ये फूट डालो राज करो की एक लंबी क्रोनोलॉजी है और वरुण गांधी ने कैसे उस चीज में, इस मामले में एक्सपोज कर दिया है बीजेपी को, इसको जरा हम तफसील से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो है वो ये भूपेंद्र चौधरी का बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं हमारे, 3 बार के सांसद रहे हैं, बीजेपी में और लोगों को मौका दिया जाता है, मुझे पूरा विश्वास है कि वरुण गांधी साथ रहेंगे। तो मतलब बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर के विश्वास नहीं है कि वो साथ रहेंगे, लेकिन बार बार ये बात कह करके ऑल इज वेल कह करके अपने आप को दिलासा दी जा रही है। इनका बयान जरा सुनिए आप, और इसके साथ साथ अपने जहन में ये भी रखिए कि ये कह रहे हैं कि नए लोगों को मौका देंगे और लोगों को मौका देंगे, हमारे 3 बार के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, तो फिर उन्हीं का टिकट क्यों काट दिया गया? जरा इनका ये बयान सुनिए। सर, अभी वरुण गांधी जी का टिकट कटा है, कांग्रेस के अधीर रंजन जी ने उनको ऑफर किया कि कांग्रेस से वो टिकट चुनाव लड़े अमेठी से, क्या कहेंगे? वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर 3 बार सांसद रहे, हमारे बड़े नेता हैं और पार्टी का एक अपना पक्ष है। पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत उन्हें इस बार चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग काम सोचती है, मुझे विश्वास है कि वो हमारे साथ रहे। अधीर रंजन का आरोप है कि वो गांधी परिवार के बहुत जो करीबी है, इसलिए बीजेपी में टिकट पाई। गांधी परिवार के प्रति करीबी हमने 3 बार उन्हें लड़ने का हमारी पार्टी में अवसर दिया है, 3 बार हमारे सांसद रहे हैं। सर, अभी हाल ही इस तरह से इंडिया गठबंधन की चाहे राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, अभी यूपी से कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? अब वो एक राजनीतिक दल है और कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है, लंबे समय तक केंद्र राज्य में सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया है। समाजवादी पार्टी भी अलग अलग समय में उत्तर प्रदेश में सरकार में रही है, तो ये निर्णय उन्हें करना है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, जनता के बीच में जाना नहीं जाना, ये तो निर्णय उनका है। लेकिन मैं अपनी पार्टी की ओर से कह सकता हूँ कि हमारी पूरी तैयारी है। 80 की 80 सीटें पर हमने अपने संगठन का काम, नीचे तक हमारा काम है, बूथों तक हमारी रचना है। यहां पर भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं, 3 बार के नेता हैं। सवाल यह है कि जब बड़े नेता हैं, 3 बार के नेता हैं, तो उनकी माताजी को टिकट क्यों दिया गया? और सवाल एक सामान्य सा ये भी उठ रहा है, जो बिल्कुल जो है वो किसी एक तरफ का सवाल नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष सवाल है। वो ये कि चलिए मान लिया कि आपने कुछ टिकटें काटनी थी, आपने ऐसे जो है फॉर्मूला तैयार किया था कि आपको कुछ टिकट काटनी पड़ेंगी, तो मेनका गांधी की टिकट क्यों छोड़ी गई? या परिवार के अंदर एक ही टिकट आपको देनी थी, मेनका और वरुण में से आप एक ही टिकट दे सकते थे, तो मेनका को काट करके वरुण को दे सकते थे, क्योंकि वरुण की अभी लंबी राजनीति बाकी है। आप जो है वो मेनका की राजनीति तो तकरीबन जो है, कोई भी माँ चाहेगी कि मैं अगर घर पे भी रह सकती हूँ, मैं बिना पद के भी रह सकती हूँ, लेकिन बेटे को जो है वो आगे जरूर बढ़ाया जाए। तो ये माँ और बेटे में किस तरह से जो है वो आप यहां पर बीजेपी के अंदर फूट डालो राज करो वाली जो बात है वो दिख रही है कि अगर मां को टिकट दे दिया तो बेटा छोड़ करके नहीं जाएगा, और बेटे को टिकट दे दिया तो मामला जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। लेकिन बेटे को टिकट भी नहीं दिया,
मामले को बरकरार भी रखा और टिकट जो है मां को दे दिया। और ये बीजेपी पर पहली बार नहीं है। आप देखिए बीजेपी जो है वो किस तरीके से काम करती है। पूरा परिवार जो है वो एक तरह से शरद पवार का तोड़ दिया। अजीत पवार भतीजे को लेकर के चले गए, शरद पवार को अकेला छोड़ दिया। तो अजीत पवार और शरद पवार को आप तोड़ सकते हैं, उनकी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, तो यहां तो फिर भी सिर्फ दो ही मां बेटे थे। वहां पर तो एक बड़ा परिवार है, एक बड़े राज्य में, देश का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, 48 सीटें हैं लोकसभा की। यूपी के बाद में 80 सीटों वाली यूपी के बाद में वही महाराष्ट्र सबसे बड़ा सूबा है। आप अगर वहां पर चाचा और जो है भतीजा को तोड़ सकते हैं, वहां पर अगर जो है वो अजीत पवार को अपने साथ तोड़ करके लेकर के जाकर के अपनी सरकार वहां पर स्टेबल कर सकते हैं, तो यहां पर तो दो ही लोग थे, दो लोगों में आप आसानी से कर सकते हैं। और महाराष्ट्र से एक और उदाहरण लीजिए, उद्धव ठाकरे और उसके साथ साथ दूसरे उनके चचेरे भाई, जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं, राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आपने जिस तरीके से आमने सामने राजनीतिक तौर पर फिर से खड़ा करने की कोशिश की है, यह भी बता रहा है कि कैसे फूट डालो और राज करो का जो आपके ऊपर जो आरोप है वो क्यों लगाया जाता है। हाँ, ये जरूर सही बात है कि पहले भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक नहीं थे, लेकिन यह भी उतनी ही सही बात है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में कम से कम इस तरह के तल्ख रिश्ते नहीं थे कि वो एकदम सामने अपोजिट विचारधारा में जाकर के खड़े हो जाएं। वो दोनों भले ही अलग अलग मंचों से काम कर रहे थे, वो दोनों भले ही अलग अलग अपनी अपनी पार्टियां बना करके काम कर रहे थे, लेकिन विचारधारा के रूप से वो समान जो है वो तल पर थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे अलग जो है वो राजनीति में है और राज ठाकरे इस वक्त में एक अलग राजनीति में पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर के नतमस्तक हो रहे हैं। यही नहीं, आप देखिए कि मायावती के भतीजे को सिक्योरिटी दे दी गई। तो ये राज करो वाली जो स्थिति है, क्योंकि वहां पर चंद्रशेखर आजाद जो है, चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए नेता थे और चंद्रशेखर आजाद जो है उभरते हुए नेता है, उसके सामने एक नौजवान युवा, एक ऐसा नेता खड़ा करना है जो लगे कि नहीं चंद्रशेखर आजाद नहीं बल्कि आकाश आनंद वही जो है वो दलित वोटों का सबसे बड़ा जो है वो चेहरा है, चंद्रशेखर आजाद नहीं। जबकि चंद्रशेखर आजाद को गोली भी लगी, चंद्रशेखर आजाद पर कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी आप जानते हैं कितनी मिली हुई कैसे है। जबकि आकाश आनंद, उन पर अभी तक हमने कोई नहीं देखा इस तरह से कुछ हुआ हो। अब सरकार के पास में कुछ इनपुट है तो कह नहीं सकते हैं, कायदे से सामने आकर खुद से बताना चाहिए था कि भाई ये इनपुट थे और इस तरह से ये लोग प्रयास कर रहे थे या इस तरीके से पहले प्रयास हो चुके हैं। तो एक बहुत लंबी चौड़ी क्रोनोलॉजी है, बहुत लंबी चौड़ी क्रोनोलॉजी है जो बताती है कि बीजेपी किस तरीके से फूट डालो और राज करो इसमें माहिर है। और ये फूट डालो और राज करो में माहिर बीजेपी ने जो दांव चला है उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी और वरुण गांधी में जिस तरीके से एक ही परिवार में दो धड़े बना दिए गए हैं। मैं अभी भी आपको यह बता दूं कि मेनका गांधी की तरफ से या वरुण गांधी की तरफ से ऑफिशियल कोई जवाब टिकट कटने को लेकर के या टिकट मिलने को लेकर के, टिकट कटने का विरोध और टिकट मिलने का स्वागत, दोनों ही चीजें अभी तक नहीं हो पाई है। और ये दोनों चीजें नहीं हो पाई हैं, इसका मतलब आप ये मान करके चलिए अब तो 48 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। कल 24 घंटे का वक्त था जब मैंने बताया था कि किस तरीके से अभी तक जो है वो दोनों, वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों शांत हैं। और अब 48 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है, नहीं करने जा रही हैं, या वरुण गांधी निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल करेंगे या सपा के जो है वो समर्थन से या सपा में शामिल होकर के करेंगे या कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस में शामिल होकर के करेंगे, अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक, जिसकी खबर जो है बाहर तक नहीं आ पा रही है।
और निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे इस चीज को टटोल करके, तो फिर तस्वीर आपके सामने बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि बहुत कुछ ऐसा है अंदर खाने जो बाहर आएगा तो भूचाल भी लाएगा। और इसीलिए उस चीज को बार बार डिफ्यूज करने के लिए, इसीलिए उस गुब्बारे में से बार बार हवा निकालने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी जरूरी है। वरुण गांधी कोई इस तरीके के नेता नहीं है कि उनको आप जैसे मर्जी चाहेंगे ट्रीट कर लेंगे। वरुण गांधी इस तरह के नेता भी नहीं है कि आप जिस भी तरीके से चाहेंगे तो वरुण गांधी को डील कर सकते हैं। वरुण गांधी वो नेता है जो जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी, सत्ता थी, उस वक्त में भी लगातार किसान, नौजवान के बारे में बोलते रहे और कोई एजेंसी उनके ऊपर शिकंजा नहीं कस पाई। किसी प्रकार से उनके बारे में बीजेपी के अंदर, नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर कोई जांच एजेंसी उनका पीछा नहीं कर पाई। तो एक बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये आप समझ लीजिए कि वरुण गांधी केवल पीलीभीत पर नहीं बल्कि पीलीभीत के आसपास की 4-5 सीटों के ऊपर सीधे तौर पर अपना प्रभाव रखते हैं। और वरुण गांधी कम से कम पीलीभीत के अंदर 10 साल से अभी सांसद हैं। तो पीलीभीत में जब 10 साल से वो सांसद हैं तो कम से कम इतना आप कह सकते हैं या इतना मान करके चल सकते हैं कि एक अच्छी तगड़ी फाइट वो निर्दलीय के तौर पर भी दे सकते हैं। और जो उनके सामने कैंडिडेट उतारे गए वो जितिन प्रसाद हैं। जितिन प्रसाद को यहां पर कैंडिडेट बनाया गया है, लेकिन जितिन प्रसाद पीलीभीत के अंदर अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जितिन प्रसाद को जानते तक नहीं होंगे। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं आपको। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जितिन प्रसाद को जानते तक नहीं होंगे। वरुण गांधी को पूछेंगे तो वरुण गांधी को आपके गांव में, स्कूलों में बच्चे सब लोग जानेंगे कि वरुण गांधी ये है। परिवार में एक आदमी जरूर होगा पीलीभीत के अंदर जो वरुण गांधी को जरूर जानता होगा, ये वरुण गांधी है। लेकिन आपको गांवों में, शहरों में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो जितिन प्रसाद का चेहरा देख करके पहचान नहीं पाएंगे कि ये जितिन प्रसाद है। वरुण गांधी के बारे में दूर दराज के क्षेत्र में भी, गांव के क्षेत्र में भी आपको एक आदमी जरूर मिल जाएगा। और एक आदमी है जो जानता है वरुण गांधी को परिवार के अंदर। अगर ऐसा है तो आप मान करके चलिए वो आदमी पूरे परिवार के अंदर उस व्यक्ति का समर्थक, उस व्यक्ति का प्रचारक बन करके उसके लिए वोट कन्वर्ट करवा सकता है। जैसे कि आपको कोई जानता है, फर्ज करिए मुझे कोई जानता है और वो व्यक्ति चुनाव के अंदर खड़ा हो जाए और उसको अगर परिवार में अगर एक आदमी जानता है तो उसकी गवाही दे देगा कि इस आदमी को मैं जानता हूं, ये आदमी ठीक काम करता है, ठीक बोलता है, इस आदमी को वोट देनी चाहिए। पूरा परिवार उधर ही चला जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो जितिन प्रसाद के पास में क्या जो है वो विकल्प है? जितिन प्रसाद के पास में विकल्प एक ही है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगिए। लेकिन लखीमपुर खीरी की बात कर लीजिए, आप सीतापुर की बात कर लीजिए, आप जो है वो पीलीभीत की बात कर लीजिए, ये वो क्षेत्र है जहां पर नरेंद्र मोदी का प्रभाव नहीं बल्कि जो लोकल कैंडिडेट हैं उनका प्रभाव बोलता है। और वरुण गांधी खास तौर पर जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार वहां पर बोलते रहे तो वो खासे लोकप्रिय हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है समझने वाली, उस बात को भी आप ये समझिए कि वरुण गांधी की टिकट कट गई है। इसको लेकर के अगर अभी तक सन्नाटा है, अभी तक साइलेंट मोड में है वरुण गांधी भी और मेनका गांधी भी, तो मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। और जब ये सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा है तो इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि वहां तक भी खबर ली जा रही है, वहां तक भी अपडेट लिया जा रहा है कि क्या होगा और किस तरीके से होगा, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो इसका डैमेज कंट्रोल क्या होगा। और इसीलिए सारे ये एक एक करके जो है वो समीकरण तलाशे जा रहे हैं, समीकरण एक एक करके बनाए जा रहे हैं। एक बात आप और समझ लीजिए, जिस तरीके से कल खबर निकल करके सामने आई वरुण गांधी को लेकर के, अधीर रंजन चौधरी ने एक पासा फेंक दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि बड़े नेता हैं, वो आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, जो बातें उन्होंने कही। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने क्या अपने आप से कह दी होगी? देखिए, अधीर रंजन चौधरी कोई ऐसा नहीं कि कोई यंग नेता हो। अधीर रंजन चौधरी जो है वो कई राज्यों के जो है वो प्रभारी और कद्दावर नेता हैं भी कांग्रेस के, और लोकसभा के अंदर तो नेता जो है विपक्ष हैं ही। लेकिन जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने इस बात को कहा है,
इसका मतलब यह है कि वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या आता है, कहां कहां से आवाज आती है। और यही जो है वो राजनीतिक पार्टियों के अंदर यही जो है वो टेम्परेचर चेक करने का जरिया होता है कि आप जो है वो एक चीज फेंक दीजिए और उसके बाद में इंतजार करिए, कुछ बोल दीजिए और उसकी इको, उसकी गूंज सुनिए कि उसकी गूंज कितनी है, किस तरीके से है, और उसके उलट में या उसके समर्थन में कौन कौन बोल रहा है। जाहिर सी बात है कि ऊपर से भी कुछ मैसेज होगा या ऊपर कोई मैसेज देने के लिए, क्योंकि वरुण गांधी के समर्थक चाहते हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। सपा की बजाय कांग्रेस उनकी पहली पसंद बताई जा रही है वरुण गांधी के समर्थकों की, लेकिन आखिरी फैसला वरुण गांधी को लेना है और आखिरी फैसला कांग्रेस पार्टी को लेना है। और कांग्रेस पार्टी में मुझे लगता है कि गांधी परिवार की पहली सहमति होगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सोनिया गांधी मेनका को गले लगा पाएंगी। दोनों एक दौर की जो है वो राजनीति को देख करके आगे बढ़ी हैं, दोनों एक दौर की राजनीति में आमने सामने खड़े होकर के राजनीति करती रही है, तो सोनिया और मेनका क्या एक दूसरे को गले लगा पाएंगे, सवाल इस बात का भी है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे करके चीजों से पर्दा हटता हुआ जा रहा है, यह बताने के लिए काफी है कि अभी भी बीजेपी के अंदर एक धड़ा है जो वरुण गांधी को लेकर के कंफर्ट नहीं है। वरुण गांधी को टिकट दिया जाता तब परेशानी थी, वरुण गांधी का टिकट काटा गया है तब भी परेशानी है। टिकट काटा जाता तो कम से कम इतनी ही परेशानी होती कि आगे क्या करेंगे, लेकिन टिकट काट दिया गया तब परेशानी यह है कि इस सीट पर अब क्या करेंगे। टिकट काट दिया गया है जब परेशानी यह है कि इस सीट पर अब क्या करेंगे, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट काटा जाना उसका मतलब आप समझिए कि उसका मतलब यह है कि अगर यह सीट बीजेपी हार गई तब तो फिर वरुण का जो चैप्टर है वो और बड़ा हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी ने यहां से जितिन प्रसाद को जिता दिया तो वरुण गांधी का यहां से टाटा बाय बाय समझिए। लेकिन क्या वरुण गांधी इस चीज के लिए तैयार होंगे? जिस सीट को उन्होंने 10 साल तक तैयार किया, उस सीट को क्या वो ऐसे ही जाने देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।